तो फिर मैंने घर बोला कि हमको जो है अर्जुन हिंगोरानी तो देहांत के बाद फिर वो मस्जिद वाला क्वार्टर छोड़ना पड़ता है? छोड़ना पड़ा। मैं तब तक निकल चुका था वहाँ से। मेरे पीछे में जो हुआ हुआ मैंने कहा कि मुझे अर्जुन हिंगोरानी के यहाँ से ऑफ़र आया है तो मैं जा रहा हूँ। तो लोगों ने रोका भी नहीं और ये भी नहीं कोशिश की कि जाओगे तो खाओगे क्या, रहोगे कहाँ, कैसे, कुछ नहीं। मैं उठा और मैं मुंबई पहुंच गया। अब सुनिए साहब, क्लाइमेक्स, ब्यूटीफुल क्लाइमेक्स। दादर स्टेशन। हाँ जी। 1975 31 दिसंबर 12:30 बजे दिन में दादर स्टेशन पे मैंने पैर रखा और अशोक नारायण हमें रिसीव करने आए और उनका सबसे पहला सवाल था, मेरा लेटर तुमको नहीं मिला? हमने कहा नहीं। क्यों? कहते यार मैंने मना किया था आने को। हम कहा तो मेरी तो नौकरी ही चली गई है, कुछ नहीं कर सकता, अब क्या। लेकिन आप देखिए कि जो लिखा होता है, जो होना होता है वो होता है। मैं बिना पैसे के वहाँ रह गया और कैसे, मतलब हम एकदम समझ नहीं पाते हैं, समझ से बिल्कुल परे है कि खाते कब थे हम, कब नहीं खाते थे। एक कपड़ा था, वो जाते थे म्यूनिसिपल बाथरूम में, वहाँ उसको धोते थे और नहा करके उसी गीले कपड़े को पहन लेते थे, चलते चलते सूख जाता था, उसी में खुजली भी हो जाती थी। फिर हॉस्पिटल से जा करके खुजली की दवा भी लगवा लेते थे फ्री में। तो इस तरह से कभी हमको अंधेरा नहीं दिखा। फिर हमने मजदूरी की, कारपेंटरी की, वो होर्डिंग वोर्डिंग लगाने वाला। कारपेंट्री आती थी आपको? नहीं आती नहीं थी, बस काटना होता था तो काट देते थे। कितना पैसा मिल जाता था? पैसा नहीं मिलता था, खाना मिलता था। तो वो जो थे वो उनका पहला जो प्ले था मेरा बॉम्बे में, जिस्म और दिल। जिस्म और दिल। जिस्म। हाँ, जिस्म और दिल था, क्योंकि उसका हीरो जो था वही प्रोड्यूसर था और वो जिस्म बोलता था और उसको बोलने भी नहीं आता था और उसको शौक था कि वो हीरो बने। और उसके प्ले में जब मैंने काम किया तो मैंने उसको बोला कि मुझे जॉब चाहिए, कि तो मेरे साथ रहो।